उनके साथ, तो वो लोगों को मौका नहीं मिलता। टीम छोटी होने की वजह से डायरेक्ट टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन कोऑर्डिनेशन रहा तो आज सबको समय मिल रहा है। हाँ कि ना? टीम भावना की कमी, अकेले अकेले गोवर्धन पर्वत उठाना चाहता है, टीम को टीम नहीं समझता, अपने आप को हीरो मानता है, जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। और जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा भाव होता है उसको विराट कोहली की तरह टीम से बाहर कर दिया जाता है। वो अकेला हीरो मानता था। आपस में बातचीत की कमी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, महीनों महीनों बीत जाते हैं, कई लोगों को बातें नहीं हो रही। और ये एक चीज कई लोगों को बहुत पीछे कर देती है, कम्युनिकेशन। परफेक्ट कम्युनिकेशन हो तो हम बहुत सारी एनर्जी, समय और पैसे की बचत कर सकते हैं। उचित सिस्टम की कमी, उनको ये मालूम ही नहीं आज मीटिंग हुई तो अगली कब होगी, कोई सिस्टम ही नहीं उनके पास। कहो तो लगातार मीटिंग हो रही है, नहीं हो रही तो 6 महीने तक नहीं हो रही, साल साल भर तक नहीं हो रही, सिस्टम ही नहीं है। और कोई मार्गदर्शन, लैक ऑफ मेंटरशिप, कोई गुरु नहीं है उनका, कोई आदर्श नहीं है जिसे पूछ के वो कुछ करें। और जब ये कमी रहती है तब एक लीडर टूटता है। और मुझे लग रहा है कि आप लोग इन कमियों को दूर करोगे और हमेशा की तरह एक दमदार चैंपियन बन के निकलोगे। दूर कर सकते हैं इन कमियों को सारे। आप लोगों ने सफलता और असफलता के बारे में कुछ चीजें सुनी होंगी। सफलता की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन आपने कभी असफलता की कहानी नहीं सुनी होगी। सही कह रहा हूं मैं? क्या दुनिया में लोग असफल नहीं होते? 2-3 ही लोग बोल रहे हैं, होते हैं या नहीं होते? सफलता की कहानी सुनी है तो असफलता की कहानी क्यों नहीं सुनी? हाँ, वो बताना पसंद नहीं करते कि मैं असफल हुआ क्यों। आदमी असफल होने के बाद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। अगर उससे कोई जबरदस्ती पूछे भी कि तेरा ये हाल क्यों है, तो वो क्या बोलेगा? मेरे माँ बाप या मेरे शिक्षक, स्थिति, ग्रह, नक्षत्र, भाग्य कुंडली, इनको दोष देगा। कभी भी खुद से जिम्मेदारी नहीं लेता व्यक्ति कि मेरी कोई कमी है। और यही वजह है कि हम पीछे रह जाते हैं। जीवन में दोनों ही चीज आने वाली है। जब आप जाओगे, हमेशा रोड सीधी नहीं मिलेगी आपको, कहीं ब्रेकर भी मिलेंगे, कहीं खड्डे भी मिलेंगे, कहीं भैंस भी आ सकती है, कहीं गाय भी आ सकती है। कभी आपकी गाड़ी टॉप गियर में भी रहेगी, कहीं आपको न्यूट्रल भी लगाना पड़ सकता है। सफलता और असफलता दोनों चीजों से मुकाबला करके आपको आगे जीवन में बढ़ना है। कभी भी एक चीज नहीं मिलती। सफलता आती है तो सब उसको एंजॉय करना जानते हैं, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है कि दाम आएंगे तो कहां ठिकाने लगाने, मेरे से बेहतरीन जानकार यहां पे बैठे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूं, जब जीवन में असफलता आए तो क्या करें। जो कई लोग उसके साथ में प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाते और इसी वजह से पीछे रह जाते। जीवन में अगर असफलता आए तो आप 5 काम कर सकते हैं। असफलता आनी है, ये तय है, इसको हम रोक नहीं सकते, किसी के भी जीवन में आ सकती है। काम तो ये, असफलता जब भी आए तो उसका स्वैग से स्वागत करो, क्योंकि जो चीज असफलता से सीखी जा सकती है, आपके हार्ड टाइम में जो चीज आपको सीखने के लिए मिलती है, वो अच्छे समय में कभी नहीं मिलती। मेरी आंखें जो खुली ऐसी से ऐसी जब हुई, वो तब हुई जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था, जब मेरी जेब में 5-5 रुपए के लिए भी मैं मोहताज था ना, तब मैंने लोगों के असली चेहरे देखे कि अपना कौन है और पराया कौन है। वो वक्त अगर मेरे जीवन में नहीं आया होता, न कभी मैं पैसे का महत्व समझता, न कभी मैं रिश्तों का महत्व समझता। और हर व्यक्ति के जीवन में ये समय आना ही चाहिए, और जब आए तो भगवान को शुक्रिया अदा करो कि मेरी आंखें खोल दी आपने। इस सच्चाई से रूबरू कराने के लिए आपका शुक्रिया, आपने दिखा दिया ये पर्दा हटा करके कौन कैसा है। मैंने बड़े अच्छे तरीके से लोगों को देखा है। और आपके जीवन में अगर ऐसा समय चल रहा है तो आप शिद्दत से खेलो इसके साथ, मोहब्बत से इस समय को काटो। यस या नो? दूसरा काम, असफलता से सीखें। असफलता आई तो क्यों आई? असफल होना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है इस दुनिया में। प्रयास किया, असफलता आई, कोई गुनाह नहीं है। टारगेट की कोशिश की, नहीं हुआ, कोई गुनाह नहीं है साहब। लेकिन उससे ना सीखना सबसे बड़ी गलती है।
फिर वही गलती करोगे, फिर असफल हो जाओगे। तो हर चीज से सीखो, मेरे से क्या कमी रह गई, कहां मुझे करेक्ट करना है अपने आप को, सीखो, उससे परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ोगे। तीसरा काम, राह मत छोड़ो। मेरे 2 साल तक चेक नहीं थे साहब, 2 साल तक एक भी चेक। मेरे घर वालों को लग गया था अब नहीं होगा कुछ। जोर जबरदस्ती से नहीं, लेकिन प्यार से धीरे धीरे बोलते रहते थे, थोड़ी कुछ नौकरी वोकरी भी कर ले, कोई बुराई थोड़ी है, देख दोनों काम करता रही हो। उनको पता था कि ये इसका ड्रीम है और इसकी जिद है, और ये इसको अगर सीधे सीधे बोलेंगे तो टूट जाएगा। मैंने एक ही चीज बताई, मैं अपने ध्यान को भटकाना नहीं चाहता, और मेरा एक ही पूरा फोकस है, मुझे डायमंड बनना है, और मुझे भरोसा है कि मैं बनूंगा। मैंने राह नहीं छोड़ी। शुरू के 3.5 साल की मेरी कमाई 70,000 थी। शुरू के 3.5 साल की कमाई मेरी ओनली 70,000 थी, और उसके अगले 1.5 साल की कमाई मेरी 50 लाख थी। अगर मैं राह छोड़ देता तो क्या यहां होता? सलाहगीर आएंगे, मैं मान जाता उनकी, तो क्या यहां होता? तो राह नहीं छोड़नी, आपको बढ़ते रहना है। अपने उत्साह को बना करके रखें, वक्त कैसा भी चल रहा हो, लेकिन आपके कंधे नहीं झुकने चाहिए साहब, आपकी आवाज बुलंद रहनी चाहिए, समय कैसा भी हो। जब मैं ओमबी सर से मिला था, मैं सच बता रहा हूं, जब मैं वापस डीडी लेके जा रहा था, तो हमारी बाइक में इतनी पेट्रोल नहीं थी कि हम अपने रूम तक पहुंच जाए, लेकिन इस बात का एहसास सर को नहीं था। मैं जब पहली बार जोधपुर गया था, मेरे पास 5 रुपए नहीं थे, मैं महागुरु जी विजयपाल सर मेरा टिकट लेके गए थे, लेकिन वो मीटिंग जब मैंने की थी, ये नहीं कह सकते थे कि मेरे जोश में कोई कमी रही हो उस मीटिंग के अंदर। हेलो, कुछ भी हो, लेकिन एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए, चेहरे की मुस्कुराहट। गिरे हो, उस गिरी हुई हालत में अगर तुम मुस्कुरा सकते हो, सबसे बड़े राजा तुम हो। गिरना गुनाह नहीं है, चेहरे का भाव कैसा है। और तुम चढ़े हो आसमान में, और बावजूद इसके रोना रो रहे हो, जल्दी गिरने वाले हो, ध्यान रखना इस बात का। चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए, हाँ कि ना। और 5वीं चीज, स्वयं को कोसे नहीं। मैं तो लट्टू राई हूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो कुंडली खराब है, भटूरा हूं मैं, पूड़ी हूं मैं। वक्त कैसा भी हो, लोगों को कुछ भी लगता हो, लोग गए तेल लेने, स्टेटमेंट गई भाड़ में, स्टाम्प पे लिख के दे दिया मुझे, मैंने कभी नहीं उस पर गौर किया। भरोसा था साला मैं करके दिखाऊंगा, आई एम ए चैंपियन। लोगों को नहीं लगता था कि मैं BMW में चलने लगा, तेरे से पूछ के लूंगा क्या साला, मैं पोर्शे लाऊंगा 2 करोड़ की, तेरे से पूछ के लाऊंगा क्या? हेलो, मैं चलने लायक हूं कि नहीं, तेरी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। मैं कोसता नहीं खुद को, आया मैं चैंपियन। मैं खुद को रिवार्ड देता हूं, एक से बेहतरीन रिवार्ड देता हूं। खुद को कभी कोसना नहीं है। पुनः प्रयास करें, एक बार फिर देखते हैं, यस या नो। और शुरुआत कभी भी की जा सकती है साहब। अब तक की जिंदगी में हो सकता है कि समय कैसे भी निकल गया हो, लेकिन ये पोस्ट देखो, ये सेफ शॉप की नहीं है, ये मैंने ट्विटर से ली है। ये गुजरात के भरूच जिले के कलेक्टर साहब हैं तुषार सुमेरा जी, और इन्होंने अपनी ट्विटर पर 10वीं की मार्कशीट शेयर की, और उन्होंने बताया कि 10वीं में उन्हें सिर्फ पासिंग मार्क्स आए थे। 100 में से उन्हें अंग्रेजी में 35, गणित में 36 और विज्ञान में 38 नंबर। न सिर्फ पूरे गांव ने बल्कि उस स्कूल ने भी ये बोल दिया था कि ये बंदा अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति 3rd क्लास 3rd डिवीजन हाई स्कूल 3rd डिवीजन हो, वो व्यक्ति अगर चपरासी या कोई क्लर्क भी बन जाए तो भी बड़ी बात है। बोलो हाँ कि ना। अरे साहब, वो आपकी स्टेटमेंट है, अगले बंदे ने कलेक्टर बन के दिखा दिया, कलेक्टर। दसवीं तक उनके दिमाग में सटकी नहीं थी, और 10वीं में जो मजाक हुआ होगा
उसके बाद ऐसी सटक गई साला। अब मैं दिखाता हूं। और आज मुझे लग रहा है कि अब तक की जिंदगी में आपको भी कोई सटकाने वाला मिला नहीं, लेकिन आज सटक गई होगी। और आज से खड़े हो जाओगे और बोलोगे कि साला अगर कोई 10th क्लास 3rd डिवीजन वाला डीएम बन सकता है तो क्या मैं डायमंड नहीं बन सकता? उससे तो आसानी है। यस या नो? भरोसा है? कभी भी शुरुआत की जा सकती है। आप ब्रांड बनना चाहते हैं? कितने लोग ब्रांड बनना चाहते हैं? तो ब्रांड की पहचान बता देता हूं। जब आप मौजूद नहीं होते तब लोग आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बातें, उसी को हम ब्रांड कहते हैं। ब्रांड। कितने लोगों की पीठ पीछे बातें होती हैं? सारे लोगों की होती हैं। बधाइयो, आप तो ब्रांड बनने वाले हो। हाँ जी, लेकिन खुद को बेहतर ब्रांड कैसे बनाना है? एक खराब ब्रांड भी होता है, एक अच्छा ब्रांड भी होता है। अच्छा ब्रांड बनाना चाह रहे हैं तो अच्छा ब्रांड बनाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बंदा था, एक कहीं छोटे कस्बे में रहता था और वहां पे एक दुकान पर जाता है। वो जाकर के वो दुकानदार से बोलता है क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? दुकानदार उसको परमिशन दे देता है और वो एक नंबर डायल करता है एक लेडीज का और उसको फोन करके बोलता है कि मैं XYZ कंपनी से सो एंड सो बात कर रहा हूं। कुछ भी उल्टा पुल्टा नाम बताया कंपनी का और अपना भी कुछ ऊट पटांग सा नाम बताया और बोला कि हमारी कंपनी लोगों के घर में बने हुए बगीचे की देखभाल करने का काम करती है और मैंने सुना आपके घर में भी एक सुंदर सा बगीचा है, आप अपने बगीचे का काम हमें दे दीजिए, हम उसका बहुत बेहतर तरीके से ख्याल रखेंगे। तो उधर से वो महिला जवाब देती है, नहीं साहब, मुझे आपकी कंपनी की आवश्यकता नहीं है, मेरे घर में पहले से ही एक लड़का नौकरी करता है और मैं उसकी सेवाओं से संतुष्ट हूं। फिर इधर से वो फोन करके फिर से बोलता है, मैडम एक बार आप हमें काम करके देखो, हमारी जैसी क्वालिटी का काम आपको आज से पहले मिला नहीं होगा। और महिला बोलती है कि नहीं, मेरे घर में जो काम हो रहा है मैं उसकी क्वालिटी से संतुष्ट हूं। लड़का फिर तीसरी बार बोलता है, मैडम एक बार काम देके तो देखो, आपको बहुत फायदा कराएंगे, बहुत कम कीमत पे बेहतरीन काम करके देंगे। और महिला बोलती है, मैं उसके काम और क्वालिटी दोनों से और उसके प्राइस से संतुष्ट हूं, मुझे आपकी कंपनी की आवश्यकता नहीं है। और वो महिला फोन रख देती है। इसके बाद वो दुकानदार उस लड़के से बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, तुमने अपना गलत नाम बता करके, गलत कंपनी का नाम बता के उस महिला को कॉल किया है और मुझे ठीक से पता है तुम तो उसी महिला के यहां नौकरी करते हो, भला तुमने उसको इस तरीके से कॉल क्यों किया? तो उस लड़के ने क्या जवाब दिया जानना चाह रहे हैं? लड़के ने बोला, साहब मैं उसी मैडम के यहां नौकरी करता हूं, लेकिन कॉल मैंने इसके लिए किया था, कल को अगर कोई मेरा कॉम्पिटिटर उस मैडम को फोन करे किसी मेरी कमजोरी की वजह से, मेरी किसी कंप्लेंट की वजह से, वो मुझे नौकरी से ना निकाल दें, अपनी सर्विस को चेक करने के लिए मैंने कॉल किया था। मैं देखना चाह रहा था मेरी सर्विस कैसी। हम लोग काम तो करते हैं लेकिन कभी लोगों से पूछते नहीं है साहब मेरी सर्विस कैसी रही। सुनना नहीं चाहते, अगर हमसे कोई बोल दे कि सर्विस में सुधारो, हम साला उसी की सर्विस कर दें। तुम हमें क्या समझा रहे हो? और यही वजह है कि हम पीछे रहते हैं और हमारा ब्रांड खराब होता है। इन बातों को सीखने के लिए पूरे लॉकडाउन में मैंने 5 लाख खर्च किए हैं। तुम्हें मैं फ्री में दे रहा हूं, 500 का पनीर मिल गया। ये पूछने के लिए 2.5 कुंटल का दिल चाहिए कि मेरी सर्विस कैसी थी। बहुत बड़ा दिल चाहिए। हम सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते, काम हो गया बस, सिर्फ काम खाना पूरी हो जाए बस, दाम लाओ दाम, वो पूरे एकदम खरे चाहिए, एकदम करकरे वाले। सफलता का सीक्रेट है, जितना पाते हो उससे ज्यादा दो। आप कभी भी निठल्ले नहीं रहोगे, आप पे कभी काम की कमी नहीं रहेगी। समस्या क्या है?
कि जितना पाते हैं उसमें एक दो चीज कमी कर देते, रहने दे कोई दिक्कत नहीं है, रायता खत्म हो गया, पी गए तुम्हारे लोग, हम क्या करें। मारते लोग करते हैं। ब्रांड बनने के लिए जरूरी है आप जाकर के पूछो, और सबसे ज्यादा आप अपने अप्लायंस से पूछो मेरी सर्विस कैसी है गुरुजी, मुझे करेक्ट करो। और दिल से पूछोगे और एक बात बोल के पूछोगे जो मां गुरुजी ने डायमंडशिप में बताई थी, अपनी बुरा मानने वाली मशीन को खराब करके पता चले कि उन्होंने बता दिया और तुम्हारा मुंह ही बदल गया और तुम गुरुजी के ऊपर ही लठ लेकर चढ़ पड़े, तो कई गुरुजी भी मेरे जैसे दुबले पतले इसलिए खतरा मोल नहीं रहते, नहीं भैया तेरी सर्विस सही है, तू जैसे सही चल रहा है सही है, क्यों खामखा लफड़ा मोल लिया जाए। तो ये कंफर्म करना पड़ेगा, ये एश्योर्ड करना पड़ेगा। बोलो गुरुजी आज मैं ऑपरेशन करवाने के मूड में हूं, यस या नो। अब बात करते हैं बेहतरीन और दमदार काम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आप सच में दमदार और बेहतरीन काम करना चाहते हैं तो आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं। काम होने के लिए अपने आनंद का पीछा करो। आनंद किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, आनंद का मतलब मजा आना चाहिए आपको। जो भी करते हो उसमें आपको मजा आना चाहिए, मजे लेके करो उसको, आप कामयाब हो जाएंगे। इसके आप इसको और डिटेल में समझो, या तो जो काम जो मिला है उसमें आनंद लो, और अगर उसमें आनंद नहीं आ रहा, ये भी कोई काम है, तो जिसमें आनंद आता है वो करना शुरू करो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा है आपको? एक टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है कि आनंद ऐसी चीज में आना चाहिए कि जिसके लोग आपको पैसे दें। ये ध्यान रखना है, सफलता में रोकड़ा मिलना जरूरी है, खाली आनंद से काम नहीं चलेगा। पता चले सर मुझे सिंगिंग में बहुत आनंद आता है और इतना बेसुराग आता है कि साला उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाए, तो बोलेगा मैं तो आनंद का पीछा कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए कि जिसके, और कोई महिला बोलती है कि मेरे को नाचने में बहुत मजा आता है, लेकिन तेरा ठुमका ऐसा हो कि लोग दाम दें। ऐसे नहीं कि बोले ओए उतारो इसको, कहां से आ गई है। और मैं आपको ये बता दूं, संसार में हर काम के अंदर संभावना है, हर काम में, कि आप उसमें सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो काम टाटा को मिला उसी से सफलता आती है, बाकी के कोई काम में सफलता ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं, सबसे पहले फोटो तो मैंने आपकी लगाई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही अपनी जिंदगी को लेकर खुश हैं। अगले आदमी को देखोगे तो इनका काम अलग ही है, इनका वो वाला काम नहीं है जो टाटा साहब का है, लेकिन इनका जो है, आप चाहे अपनी भाषा में इन्हें कुछ भी कहो, लेकिन इन्होंने अपने उसी वाले काम को इतनी शिद्दत से किया है कि आज उसी से ये ब्रांड बने हुए हैं और पूरी जिंदगी में एक सफल और कामयाब है। बोलो हाँ कि ना? इनसे अगले पे जाएंगे तो इनका और डिफरेंस है, अलग ही काम है, इनके काम में दोनों बहुत अंतर है। लेकिन ये नहीं कह रहे कि साहब मेरे को ये क्यों नहीं मिला बच्चन साहब वाला, ये अपना कर रहे हैं, ये अपने से खुश है और सफल और कामयाब है। हाँ कि ना? और तीनों को जो मिला है, ये चौथे वाला इनसे भी अलग है। हो सकता है कईयों की जनरल नॉलेज के लिए पता भी ना हो ये कौन है। वेरी गुड। और कईयों को इनका काम भी ना मालूम हो और उन्हें लगता है ये भी कोई काम है। हाँ ये भी काम है, भाला फेंकना। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे मेडल आते हैं, गोल्ड मेडल लिया और अभी सिल्वर मेडल लेकर के आए। ब्रांड है, ब्रांड। अगले का तो नाम ही आनंद है। इनका मैच देखोगे तो हो सकता है आपको नींद आ जाए, जैसे मेरी मीटिंग में आ रही है कईयों को, पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। लेकिन इसी से आज इन्होंने पूरी दुनिया में नाम बनाया।
कुर्सी पे बैठ की। अगले वाले का बाजा बजाने का काम है, लेकिन ऐसा बजाता है, सब बजाता है। हेलो, एक एक गाने के लिए 2-2 ऑस्कर अवार्ड। और अगली एक स्त्री है, कई सोच रहे होंगे सब पुरुष के फोटो हैं, ऐसा क्यों, कोई आवाज ना उठा दे। उसका नाचने का काम है, तो उतनी शिद्दत से डांस करती है, इतनी शिद्दत से, तुम चाहे कॉमेडी में बुलाओ, कहीं जज बनाओ, कुछ बनाओ, इसका नाच निकल ही जाता है। उसी से इसने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। ब्रांड है, ब्रांड। हेलो, इनको जो मिला है अपने काम में, बस ये क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। और मुझे भी ये समझ में आ गया, कामयाबी का महामंत्र है आनंद। अपने काम में आनंद लेना शुरू करो, और जिस दिन से मैंने शेप शॉप की हर एक्टिविटी में आनंद लेना शुरू कर दिया, उस दिन से कामयाबी मिलने लग गई। कई लोग बोर हो जाते हैं प्लान दिखाने से, फॉलोअप करने से, आकर रोना रोते हैं। 4 प्लान करके आया हूं, और उसकी रोनी सी शक्ल देख के भगवान से प्रार्थना करने का मन करता है कि भगवान करे इसका एक भी प्लान ना हो। तो दुखी है तो क्या करेंगे उसके लिए, बताओ हैं? ये लोग बोलते मैंने 10 मीटिंग की है, तो दुखी क्यों हो रहा है? कोई करवा रहा है तेरे से मीटिंग? नहीं, कई तो घर में ही सड़ रहे हैं, करना चाह रहे हैं, कोई करवाता ही नहीं उनसे। मुझे तो बहुत मजा आता है अपने काम में, बड़े आनंद के साथ करता हूं। तैयार होता हूं तो बिल्कुल एकदम सेविंग ऐसे करता हूं, साला अगले दिन उगे ही नहीं, इतने बढ़िया तरीके से, एकदम चिकनी, एकदम तरीके से नहा धो के, जेल वेल सब लगा के, पूरा फुसफुस मार के, कौन सी टाई लगानी, ये नहीं कोई भी मिल गई, पूरा सिलेक्शन करके 150 टाई में से पसंद करके, ये वाला आनंद आता है। स्लाइड फ्लैट बना के लाता हूं, फोटो फाटो चिपका के, ये नहीं जैसे चल दी है कुछ भी। बोर हो जाऊंगा तो उसने छोड़ दूंगा, बोर तो हो ही नहीं रहा मैं, फुल मजे आ रहे हैं भाई। आप भी अगर कामयाब होना चाहते हो, आपको लिस्ट में, प्लान में, फॉलोअप में, कोर ट्रेनिंग में, ग्रुप मीटिंग में, FIM में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए? बस इसके लिए माइंड सेट कर लो। ओम भी सर कई सारी कहानियां सुनाते हैं आपको, दूसरों के घर बस बिस्किट खाने का काम है हमारा, जो जितनी ज्यादा खा लेगा वो उतना ज्यादा कामयाब। तो आज के बाद एक ही डायलॉग, कौन कौन बोल सकता है? आई लव शेप शॉप, बोल के दिखाओ फिर। आई लव शेप शॉप, और इसमें आनंद लो, बड़ी कामयाबी मिलेगी। अब 15 से 20 मिनट की बात और है, और बड़े काम की बातें हैं। आपकी परमिशन है तो बताऊं? हेडलाइन देख के समझ गए हैं सब है। खुशखबरी है, कंपनी ने टारगेट दिया, सबको मालूम है, 9 जून से लेकर के 14 सितंबर का टारगेट मिला हमें। खुशी की बात, अब इस टारगेट को, एडजस्टिंग टारगेट को इतिहास में पहली बार अब 14 सितंबर से बढ़ा के 5 अक्टूबर तक के लिए कर दिया गया।